नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए मैथ्स का चैप्टर एवरेज लेके आया हूं। देखते हैं छोटी छोटी बेसिक चीज़ों से कैसे एक अच्छे लेवल के ऊपर हम यहां से पहुंचेंगे। बात करते हैं औसत की। जनरली औसत ज्ञात करने का जो सूत्र होता है राशियों का योग या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। औसत ज्ञात करने का जो बेसिक फॉर्मूला हो गया वो हो गया अपना आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जैसे कोई भी नंबर है अपने 2, 8, 10, 15 और 20, इसके लिए आपको कहा जाए कि इसका औसत ज्ञात करो। तो यहां से बेसिक औसत निकालने के लिए हम लोग जाएंगे 2 + 8 + 10 + 15 + 20 बटा कितना होगा यहाँ से 5। अब यहां से सीधे इन सारी संख्याओं को हम एक जगह क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला ये होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यहां से इन सारों को जोड़ते हैं तो 10, 10, 20, 30, 40, 50 और ये कितने हो गए 55। तो यहां से 55 के अंदर हमने 5 से डिवाइड किया तो अपना एवरेज कितना निकल के आ गया 11। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था। पेपर में अपने इतना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है, तो आज हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे सम तथा विषम संख्या के आधार पे आने वाले क्वेश्चंस की। सम संख्या, यहाँ जनरली हर बच्चे को पता होगा सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं, विषम संख्या है अपनी 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। तो अपने को सम संख्या में जैसे मान लो यही संख्या गिवन है, अपने को यही दे रखा है और फिर एग्जामिनर अपने से पूछे कि इनका औसत बताओ, तो इन सम संख्याओं में इनको काउंट करो। यदि संख्याएं विषम बार है तो इनके बीच का जो पद है वही उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इसमें बीच में अपने को कितना दे रखा है यहाँ पे 6, तो 6 ही यहाँ से क्या निकल के आ गया, इनका औसत निकल के आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम एक मेथड पे और अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर जो है आपका वो कितना है 2 है और यहाँ से आपका जो लास्ट नंबर है वो कितना है 10 है। तो समान अंतर के आधार पे इस प्रकार के क्वेश्चन को पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो भी इनका एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर अपना कितना है, यहाँ पे 2 है और लास्ट नंबर अपना कितना है 10 है। इसको जोड़ के जैसे हमने इसमें 2 का भाग दिया तो कितना होगा यहाँ से 12, 12 में 2 का भाग दिया तो एवरेज कितना आ गया 6। लेकिन हमारे को ध्यान ये रखना है कि यदि अपनी संख्याएं यहाँ से विषम बार हो, विषम बार का मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 बार हो, तो इसके बीच में जो संख्या दिख रही है वही उसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। सेम ये कि ये कंडीशन विषम में भी लग जाएगी। विषम में संख्या को काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, तो यही इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। या फिर यहां से मैंने एक तरीका और बताया कि इसके फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के हम सीधे कितने का भाग देंगे 2 का। तो फर्स्ट नंबर यहाँ से कितना हो गया अपना 1 हो गया और लास्ट नंबर अपना कितना हो गया यहाँ से 9 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ा तो 9 और 1 कितना हो गया यहाँ से 10/2 बराबर आंसर कितना आ गया 5। तो मैं यहाँ से एक ही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जिनके बीच में समान अंतर है उस सारे क्वेश्चंस में एवरेज निकालने के लिए
यदि छोटे नंबर दे रखा है तो बीच वाली संख्या को ले लो, और यदि बड़े नंबर दे रखा है तो पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के सीधे ही कितने का भाग देंगे, 2 का। देखो कैसे, 2-3 एग्जाम्पल इसके ऊपर हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हमने ले लिया, 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत। 1 से 100 तक यदि हमारे को सम संख्याओं का औसत निकालना है तो सम संख्या 1 से लगा के 100 तक। अब एग्जाम में अपने लिए पॉसिबल नहीं है कि 1 से लगा के 100 संख्या को हम लिख पाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले हर बच्चे को यह पता होना चाहिए कि सम संख्या कहां से शुरुआत होगी, 2 से। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 डैश, और ये मुझे कहां तक जाना है, 100 तक। तो यहां से मेरा फर्स्ट नंबर बताओ क्या निकल के आ गया है, यहाँ से फर्स्ट नंबर मेरा 2 निकल के आ गया, और लास्ट नंबर मेरा क्या निकल के आ गया है, यहाँ से 100 निकल के आ गया। इनमें समान अंतर है, तो मैं दूसरा लॉजिक ये भी बता रहा हूँ कि पहले और लास्ट नंबर को जोड़ते ही जैसे ही 2 का भाग देंगे, हमारे यहाँ से सीधा औसत निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 प्लस 100 बटा 2 बराबर 102 बटा 2 बराबर आंसर कितना आ गया, 51। और छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ से अपने सामने, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल है, 21 से 100 तक सम संख्याओं का। तो यहाँ 21 से लगा के कहां तक सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है अपने को, 100 तक। तो कैसे करेंगे, 21 सम संख्या नहीं है, 21 तो कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो हम यहाँ शुरुआत कहाँ से करेंगे, 22 से, और लास्ट संख्या मेरी कितनी रह गई, 100, और सीधा मेरा एवरेज क्या निकल के आ जाएगा, ये मेरा फर्स्ट नंबर और ये मेरा कौन सा नंबर है, लास्ट नंबर। तो यहाँ से मैं इनको जोड़ता हूँ तो ये तो कितनी हो गई 22, और ये कितनी हो गई 100 बटा 2 बराबर 122 बटा 2। यहीं से इसका एवरेज कितना निकल के आ गया, 61। तो कुल मिला के सीधी सी एक ही बात है कि यहाँ पे फॉर्मूले बेस के बजाय हम सीधा सा हम एक ही लॉजिक पे चलेंगे कि जिन संख्याओं के बीच में समान अंतर है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश डैश, 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश। इस प्रकार से आप अपने को समान अंतर वाली कोई भी संख्या मिल जाए जिनमें अंतर बराबर है, उनका एवरेज निकालने के लिए हम सूत्र की अपेक्षा सीधे एक ही फॉर्मूले पे जाएंगे, और वो क्या है अपना फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। जैसे पहली संख्या का यदि मौखिकली टाइप में एवरेज निकालना चाहेंगे तो यहाँ से फर्स्ट नंबर मेरा 1 है और लास्ट नंबर मेरा कितना है 6, तो 1 प्लस 6 अपॉन 2 बराबर कितना होगा यहाँ से 7 अपॉन 2 बराबर 3.5। इसी प्रकार जैसे ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं और इसका एवरेज निकालना है, तो यहाँ से फर्स्ट नंबर मेरा कितना होगा यहाँ से 5, लास्ट नंबर मेरा कितना हो गया 13 अपॉन यहाँ से 2 बराबर एवरेज कितना आ गया अपना 18 अपॉन 2 बराबर कितना होगा यहाँ से 9। इसी प्रकार इस नंबर का यदि मुझे एवरेज निकालना है तो फर्स्ट नंबर मेरा 3, लास्ट नंबर मेरा कितना हो गया 15 अपॉन 2, यहाँ से इसका मैं एवरेज निकालता हूँ तो ये कितना हो गया 18 अपॉन 2 बराबर इसका भी कितना आ गया 9।
तो कुल मिला के दोस्तों आपको एक ही बात का याद रखना है कि जिन संख्याओं के बीच में समान अंतर है वहां कोई भी फॉर्मूला काम में लेने की अपेक्षा आप पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के जैसे ही सीधे 2 का भाग देते हैं तो हमेशा उसका एवरेज निकल कर आ जाता है। कभी कभार अपने से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है x+1 x+2 x+3 x+4 और x+5 का औसत। इस क्वेश्चन का यदि हम एवरेज निकालेंगे तो एक बेसिक मेथड तो मेरा यह है कि यहां से सबसे पहले मैं इन बेसिक जो मेरा फॉर्मूला है एवरेज का वो है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। उस फॉर्मूले पे जाता हूं तो सारी राशियों को मैं जोड़ता हूं तो यहां से ये हो गया x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 अपॉन यहां से कितना हो जाएगा, ये हो गए टोटल 6 क्योंकि 1 2 3 4 5 6। एवरेज का सूत्र मैंने लगा दिया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहां से सारी राशियों को जोड़ता हूं तो 1 2 3 4 5 6 x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे टोटल 6x अपॉन गणितीय संख्या को एक साथ जोड़ते हैं तो 2 रे कितना हो गया 3 3 और 3 6 6 4 10 और 5 15 15 बटा कितना होगा यहाँ से 6। देखो कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ 6 से 6 को क्या कर देते हैं काट देते हैं। कभी भी ये 6 से 6 से नहीं कटेगा यहाँ पे इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ साइन काय का है प्लस का है। यदि यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का होता तो कट जाता। तो ऐसी कंडीशन में इसमें से हम ऊपर वाले नंबर में से 3 को बाहर ले लेंगे तो अपने अंदर कौन बच रहा है, यहाँ से बच रहा है 2x प्लस 5 और नीचे कौन बच रहा है 6। यहाँ से इसको काट दिया ये 2 बार तो इसका आंसर क्या बन गया 2x प्लस 5 अपॉन 2। इस क्वेश्चन को इस बेसिक मेथड की अपेक्षा मैं आपको एक ही बात बता रहा था, यहाँ से इसमें देखो कितना बढ़ गया है, यहाँ से ये 1, यहाँ से ये भी कितना बढ़ गया 1, ये भी कितना बढ़ गया 1, ये भी कितना बढ़ गया 1, ये भी कितना 1। तो यहां से सारी संख्याओं में समान वृद्धि हो रही है क्या। और आज मैंने आपको ये बताया था कि जिन संख्याओं में समान वृद्धि हो ऐसे क्वेश्चन के अंदर इसके फर्स्ट नंबर, तो यहां से ये वाला मेरा फर्स्ट नंबर है और ये वाला मेरा कौन सा नंबर है लास्ट नंबर है। इन दोनों को जोड़ के सीधे ही फर्स्ट नंबर मेरा x है और लास्ट नंबर मेरा कितना है x+5 है। इनको जोड़ के जैसे 2 का भाग देंगे तो यहाँ से एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से x और x कितना होगा, यहाँ से 2x प्लस 5 अपॉन 2, ये इसका क्या हो गया आंसर। तो सीधा सा है कि जिन संख्याओं में समान अंतर है उनका औसत निकालने के लिए हम पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के कितने का भाग देंगे 2 का। इसी पे कुछ बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस की और बात करते हैं। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है, पहला है प्रथम तो सम संख्याओं का औसत। दूसरा है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का तीसरा है 5 के प्रथम 20
गुणजों का आप लोग चाहो तो इन तीनों क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना, समझना। पहला क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को 80% बच्चे गलत करते हैं। गलत क्यों करते हैं? क्योंकि रटने की आदत है। अब 100 संख्या, तो वो क्या करते हैं, यहां से हम देखेंगे 2 को, और ये 100 बटा 2 अपॉन 2, 51 आंसर कर देंगे। ध्यान देना, क्यों गलत बता रहा हूं मैं, ये गलत है ये, बल्कि सही क्या है देखना एक बार। इसी क्वेश्चन में यदि अपने से ये कहता कि 1 से 100 तक, तब तो एक और क्या, वो 2 और क्या ले लेते हैं हम, 100 ले लेते। लेकिन इसकी लैंग्वेज क्या है, ये क्या कर रहा है, प्रथम 100 सम संख्या है। तो पहली 100 सम संख्याओं का एवरेज निकालना है अपने को। वो 100 सम संख्या कौन कौन सी है देखो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए 100 सम संख्या को लिखना तो अपने लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने ये बताया था ऐसे क्वेश्चन के लिए f प्लस एल बटा 2 का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है सम संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 2 से। तो सम संख्या की शुरुआत होती है 2 से, प्लस लास्ट संख्या 100 नहीं है, सीधे इस 100 को 2 से गुणा कर दो ना। कौन सी आ गई, 200। ये निकल के आ गई कि नहीं आ गई, सीधी 200 निकल के आ गई। तो लास्ट संख्या हो गई आपकी 200 बटा कितना होगा यहाँ से 2, बराबर कितना हो गया 202 बटा 2, बराबर आंसर क्या आ गया आपका 101। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, पेपर में होने वाली ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ठीक है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, प्राकृत संख्या, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर सीधा यूज में ले लोगे आप लोग। कैसे, प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होगी, 1 से। तो यहां से 1 से चालू होगी, तो 1 2 3, और मुझे कहां तक जाना है, इसमें 20 तक जाना है। तो ये पहली संख्या 1, और ये कौन सी हो गई 20 बटा 2, बराबर कितना हो गया 21 बटा 2, बराबर 10.5। यही मेरा क्या आ गया आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखो, 3 के प्रथम 20 गुणांक या गुणज। ये गुणज और गुणांक एक ही होते हैं, दोनों लैंग्वेजों में से कोई सी भी लैंग्वेज आपको मिल सकती है। गुणांक होता है अपने जो टेबल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गुणांक। जैसे ये 5 का गुणांक है, तो 5 इंटू 1 बराबर हो गया 5, 5 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 10। इस प्रकार से हम जाएंगे तो कौन से नंबर तक पता लगाना चाहता है ये, 20 नंबर तक। कौन से नंबर तक, 20 नंबर तक। अब 20 नंबर तक ये बंदा पता लगाना चाहता है, तो यहां से ये तो मेरा फर्स्ट नंबर हो गया, और मैं सीधे बीच वाले पदों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सीधे कौन से नंबर पे चले जाऊंगा, 20 पे चले जाऊंगा। तो ये 20वां नंबर मेरा लास्ट पद निकल के आ गया, वो कितना निकल के आ गया 100। तो यहां से क्या हो जाएगा 5 प्लस 100 बटा 2 बराबर 100, 5 बटा 2 बराबर कितना आ गया यहाँ से 52.5। यही मेरा क्या आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को पेपर में डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको तो आप हमेशा फर्स्ट पद मानना, और इसको कौन सा पद मानोगे, लास्ट। तो लास्ट पद को इसको 5 से गुणा करके निकालना है। यहाँ पे लास्ट पद कितना होगा मेरा 100। कर सकते हो कि नहीं आराम से। और देखो इसी के ऊपर छोटे छोटे और 2-3 हम छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लेते हैं। सेकंड टाइप इसमें यदि हम चालू करते हैं तो है ये है 5 कर्मागत सम, 5 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है अथवा छोटी पूछ सकता है। 5 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी संख्या क्या होगी।
ध्यान दो, समझो एक बार। बेसिक मेथड पे चलते हैं। देखो 3 मेथड इस पे हम काम में लेने वाले हैं। बेसिक मेथड मेरा क्या है, माना मेरी पहली जो संख्या है वो x है, अगली संख्या मेरी x+2 है, उससे अगली संख्या मेरी x+4 है, और अगली x+5 है, सॉरी 6 है, और यहाँ पे x+8 है। एक बात यहाँ जरूर ये ध्यान रखना, जब भी सम संख्या में हम सम संख्या जोड़ते हैं तो ही अपने को कौन सी संख्या मिलती है, सम संख्या प्राप्त होती है। इस वजह से 2 4 6 काफी बच्चे यहाँ कर्मागत के अनुसार यहाँ क्या ले लेते हैं, x, x+1, x+2, x+3, जो बेसिक वाले जो होते हैं वो। लेकिन ध्यान रखना, कर्मागत संख्याओं में सम की बात करेगा तो सम संख्या में सम संख्या ही जुड़ती हुई जाएगी। अब देखो बेटा, यहां से बेसिक पे चलते हैं। तो बेसिक का जो फॉर्मूला होता है एवरेज का, वो होता है राशियों का योग। तो सारों को जगह एक जगह जोड़ते तो 1 2 3 4 5, तो यहां से ये हो गया 5x प्लस इन गणितीय संख्याओं को एक साथ जोड़ा है तो यहां से ये कितना हो गया 20/5। और यहाँ पे एवरेज, एवरेज की वैल्यू कितनी दे रखा है आपको, यहाँ पे 20 ही दे रखा है इसकी। तो यहाँ पे 20 × 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ बच गया आपका 5x + 20। यहाँ पे ये हो गए 100 में से ये 20 प्लस का उधर जाते काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस के कितने हो गए 20 बराबर कितना हो गया 5x, कितने बच गए अपने यहाँ पे 80 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो x की जो वैल्यू जो निकल के आएगी अपनी, वो कितनी निकल के आ गई 16। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आ गई 16, और सबसे बड़ी संख्या 16 + 8 बराबर कितना हो गया 24 हो गया। लेकिन ये एक स्कूल मेथड है, कंपटीशन के अंदर इस प्रकार से हम अपने टाइम को कवर नहीं कर सकते। इस वजह से इस क्वेश्चन को हम पेपर में कैसे करने वाले हैं वो देखो। क्या आज मैंने आप लोगों को ये बताया था क्या कि जो समान अंतर वाली जो संख्या होती है उसमें पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग देते तो हमेशा कौन आ जाता है, एवरेज आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर मेरा यहाँ से कितना निकल के आ गया, यहाँ से फर्स्ट नंबर मेरा यहाँ से x है, और लास्ट नंबर मेरा कितना हो गया यहाँ पे x+8 है, और उसमें जैसे ही 2 का भाग दूंगा तो यहाँ से एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एवरेज कितना आ जाएगा 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x एक जगह कितने हो गए 2x हो गए। तो ये 2x बराबर 2 को इससे गुणा किया कितना हो गया 40, और यहाँ पे ये प्लस कह जाते कहाँ का हो गया माइनस का। तो 2x बराबर कितना होगा, यहाँ से 40 में 2 से 8 को लेस किया कितना रह गया यहाँ से 32, यहाँ से काटेंगे तो x की वैल्यू बताओ कितनी निकल के आ गई 16। तीसरा मेथड जो अपना जो यहाँ से हम काम में लेंगे, तीसरा मेथड थोड़ा सा इजी है, लेकिन थर्ड मेथड में आप लोग यदि बड़ी संख्या दे देगा तो वहां थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। फिर भी मैं थर्ड मेथड आपको बता रहा हूं। मैं यहाँ पे 3 मेथड है, तीसरा जो मेथड अपना वो क्या हो गया, यहाँ पे कितनी संख्या है टोटल 5 संख्या है, तो 5 तक काउंटिंग लिख दो 1 2 3 4 5। और आज मैंने बताया था कि इसमें बीच वाला जो नंबर होता है वही तो एवरेज होता है। तो यहाँ पे इसका एवरेज कितना दे रखा आप लोगों को 20, यहाँ 20 को रख दो इसके साथ। तो 20 के बाद में अगली सम संख्या कितनी आती है 22, उसके बाद में अगली कितनी आएगी 24, 20 से पहले कितने 18, से पहले ये नंबर कितना 16। ये सबसे छोटा नंबर होगा और ये कौन सा होगा सबसे बड़ा नंबर होगा। इसके ऊपर 2-3 हम छोटे छोटे एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो क्वेश्चन है 7 कर्मागत सम संख्याओं का औसत, 7 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 50 है। इनमें सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी संख्या पता लगा। तो 7
क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 है, इनमें सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी संख्या बताओ। एक मेथड तो मैंने बताया 7 तक काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें बीच वाली संख्या हमने ले ली, यहाँ से बीच वाली संख्या हमने ले ली, तो इसका एवरेज इसके नीचे रखेंगे। वो एवरेज कितना है यहाँ से 50। 50 से अगला सम संख्या में कितना आएगा 52। 52 के बाद में अगली कितनी आएगी 54, और उससे अगली कितनी आएगी 56। 50 से पहले कितना आ जाएगा सम में 48, उससे पहले 46 और उससे पहले 44। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी निकल के आ गई 44, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई 56। एक मेथड तो ये था अपना। सेकंड मेथड देखो, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने को सेकंड मेथड पे ज्यादा करनी है। का कारण क्या है, क्योंकि आगे नंबर्स ज्यादा दे दिए आप लोगों को, यहाँ 15 दे दिए, 18 दे दिए, 20 दे दिए, तो फिर क्या वहां तक काउंटिंग लिखना अपने लिए पॉसिबल नहीं होगा थोड़ा सा। इस वजह से सेकंड मेथड को थोड़ा ज्यादा अप्लाई करना है अपने को। सेकंड मेथड में देखो, सेकंड मेथड मेरा यह है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, हमेशा उसके सामने आपका क्या रहेगा एवरेज रहेगा। तो यहां से फर्स्ट नंबर को तो आपको हमेशा x मानना है, फर्स्ट नंबर को, और जो लास्ट नंबर है वो x प्लस यहाँ पे जो भी नंबर दे रखा है, कितने नंबर दे रखा है 7, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 14, और उसमें से 2 को माइनस कर देना। लास्ट नंबर कैसे निकालते हैं देखना एक बार, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों की यहीं पे आती है। यहाँ पे जो भी नंबर दे रखा है, इसमें कितने नंबर दे रखा है 7, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कुछ बच्चों का क्रॉस क्वेश्चन भी ये आ जाता है कि सर 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, सम संख्या में 2 4 6 8, इनमें डिफरेंस कितने का है 2 का, इस वजह से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस उसी 2 को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 14 माइनस 2 बराबर कितनी हो गई यहाँ से 12। तो यहां से इस फॉर्मूले में बस इनकी वैल्यू सेट करते हैं, तो यहां से फर्स्ट वैल्यू x है और लास्ट वैल्यू x प्लस 12 है, और बराबर 2 को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे 50, तो 50 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया 100, तो यहां से ये हो गया 2x में से 100 माइनस ये 12, प्लस का इधर तक का हो जाएगा माइनस का, तो यहां से 2x बराबर 88, 2 से डिवाइड किया, x की वैल्यू बताओ कितने आ गए 44। इस मेथड से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप क्लियर कर सकते हो। ये केवल एक निश्चित, जैसे 8 संख्या 10 संख्या 12 संख्या, केवल वहां तक तो आप काउंटिंग लिख लोगे, लेकिन आगे थोड़ी काउंटिंग लिख पाओगे बड़े नंबर्स में। जैसे एक अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं इस पे, जैसे क्वेश्चन है अपने सामने 21 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तो है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। अब अपने लिए थोड़ा 21 तक काउंटिंग लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे ध्यान दो, समझो एक बार आप। यहां से f प्लस l अपॉन 2 इक्वल एवरेज, मैंने बताया आप लोगों को, पहली संख्या में लास्ट संख्या को जोड़ के जैसे ही 2 का भाग देते तो आपका एवरेज निकल कर आ जाता है। तो यहां से फर्स्ट नंबर जो मेरा निकल के आ गया, उसको मैंने आपको बताया, फर्स्ट नंबर को आपको हमेशा क्या मानना है x मानना है। अब यहां से लास्ट नंबर जो है x प्लस, मैंने वो बोला था यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 42, और उसमें से 2 को घटा दो तो कितना आ गया 40। तो यहाँ लास्ट नंबर x प्लस कितना हो जाएगा मेरा 40। यहाँ सीधी इनकी वैल्यू यदि हम रखते हैं तो यहाँ से इनकी वैल्यू, यहाँ पे फर्स्ट नंबर की कितनी हो गई x प्लस लास्ट नंबर की कितनी हो गई यहाँ से x प्लस 40,
बटा 2 बराबर एवरेज कितना इनका 100। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गए यहाँ से 2x प्लस 40 बराबर 200। यहाँ से 2 से ये सारे कट रहे हैं तो अगली स्टेप मेरी बन गई x प्लस 20 बराबर 100। x का मान सीधा ही कितना निकल के आ गया 100 माइनस 20 बराबर कितना हो गया 80। अब बड़ी से बड़ी कितनी भी संख्याएं दे सकता है उसको आप इस मेथड से खत्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि आपको संख्याएं दे दे, जैसे आपको कह दिया 20 कर्मागत सम संख्याओं का 20 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 75 है। इनमें सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी संख्या बताओ। तो यहां से इसको हम कैसे करेंगे, ट्राई करो आप लोग, देखो। देखो यहां से सबसे पहले फर्स्ट नंबर अपने को x मानना है। लास्ट नंबर पे यदि हम जाते हैं तो 20 का डबल कितना हो गया 40 हो गया, और 40 में से 2 को माइनस किया तो कितना हो गया 38 हो गया। अब आप लोगों को मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या है, F प्लस L बटा 2 बराबर एवरेज। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर क्या है आपका x है, लास्ट नंबर क्या है आपका x प्लस 38, और इस 2 को इधर एवरेज से मल्टीप्लाई कर देता तो 150 हो गया। यहाँ से देखो ये 2x हो जाएगा, यहाँ से प्लस 38 बराबर 150। यहाँ से ये 2 की टेबल से सीधा ही कट रहा है, यही काटने की कोशिश किया करो 17, और ये कितना होगा 75। x बराबर 75 में से 17 को क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ से 48, हाँ सॉरी 19 था 19। x प्लस 19 बराबर 75, x बराबर 75 माइनस x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ से 56।